अखंड भारत के इतिहास का ऐसा दौर जब लोगों की आमदनी कम लेकिन खुशियां ज्यादा थी, धर्म के नाम पर लड़ाइयां कम, एकता ज्यादा थी, साधन और सुविधाएं कम, चेहरे पर मुस्कान ज्यादा थी और दिलों में हैवानियत का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि इंसानियत ज्यादा थी। इतिहास के दौर में कई सल्तनत बनी और बिखरी अंग्रेजों ने भी देश भर में जमकर अपने पैर पसारे। देश पर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार बढ़ने लगे और सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे महान लीडर्स की आगवानी में अखंड भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। लेकिन जहां एक तरफ सत्ता का संघर्ष चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक बड़ा हिस्सा साधारण जीवन जी रहा था। अंग्रेजों ने देश के इन गरीबों और किसानों का शोषण करके उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उनसे उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय में हम भारतीयों का जीवन कैसा था? हमारे लोगों का रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? हमारे पूर्वज क्या काम किया करते थे? उस दौर में यातायात की सुविधाएं कैसी होती थी? और महान साम्राज्यों के राजा अपने दरबार कैसे लगाते थे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको इतिहास के उस दौर में ले जाएंगे और दिखाएंगे उस दौर की कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीर और वीडियोस जो आपको एक अनोखा अनुभव महसूस कराएंगे। लेकिन इसके पहले आप भारतीय होने के नाते इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस दौर का व्यवहार, काम धंधा और रहन सहन। आजादी के बाद हम भारतीयों ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में खूब वृद्धि की है। भारत की आईआईटी कंपनियां दुनिया चला रही हैं, लेकिन 1800 के आसपास अखंड भारत में टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी हर भारतीय के जीवन में सुकून था। बात करने के लिए टेलीफोन नहीं था, लेकिन दिलों का कनेक्शन मजबूत था। सालों तक रिश्तेदारों से मिलना मुश्किल था, फिर भी अपनों के लिए दिलों में इज्जत और प्यार था। ना तो मुलायम गद्दे थे और ना ही मोटे कंबल थे, लेकिन लोग जमीन पर भी चैन की नींद सोते थे। उस दौर में खेती ही लोगों की रोजी रोटी थी और भारतीय किसान नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान जैसी फसलें उगाते थे और अंग्रेज इन फसलों को सस्ते में खरीदकर विदेशी बाजार में महंगे दामों पर बेचते थे। खेती के साथ लोग पशुपालन भी करते थे और जो खेती नहीं कर पाते थे वह अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करते थे। जैसे कि यह दुर्लभ तस्वीर उन श्रमिकों की है जो ब्रिटिश हुकूमत के इंडिगो यानी नील की खेत और फैक्ट्री में काम करते थे। इस नील का इस्तेमाल कलर ड्राई बनाने के लिए होता था। अंग्रेजों ने इसकी फैक्ट्री की शुरुआत सन 1870 में इलाहाबाद में की थी। यहां सबसे पहले लद्दी नाम के इस पहिए वाले साधन की मदद से खेती के लिए जमीन के नाप ली जाती थी। फिर जमीन खोदा जाता और पौधे लगाए जाते थे। जब पौधे बड़े हो जाते थे तो उसके बाद श्रमिक इन पौधों को काटकर फैक्ट्री में ले जाते थे और खुद पानी में उतरकर अपने हाथों से फसल की कुटाई करते थे, जिसके बाद इन्हें चक्की में पीसकर प्रेस करके बड़ी ईंट का आकार देकर सुखाया जाता था और अंत में इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर यूरोपियन देशों में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत मजदूरों का शोषण करती थी और 16-16 घंटे काम करवाकर 4 आने देती थी, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते थे। दोस्तों देखिए, इस फैक्ट्री में महिलाएं चाय की कंपनी में काम कर रही है, वहीं यहां नारियल का तेल निकालने का काम चल रहा है और यह पटना की ओपीएम फैक्ट्री है। दोस्तों, अब ऐसा नहीं था कि हर कोई फैक्ट्री में काम करता था, बल्कि गांव और शहर के मार्केट में भी कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी थी। जैसे कि किसी भारतीय की पहचान कहीं जाने वाली मस्त मसाले वाली चाय की उस दौर की टपरी है। चाय बनाने वाले से पीने वाले तक सब जमीन पर बैठकर गप्पे लड़ाते थे। वहीं यह खूबसूरत बर्तन और गहने बनाने वाली सदियों पुरानी राजस्थान की कला को प्रस्तुत करने वाली दुकान है। यह मुंबई का मशहूर कॉटन मार्केट है, जबकि यह लाहौर का सब्जी मार्केट और यहाँ धोबी कपड़े धो रहे हैं। यह कोलकाता में दुकान का रात का नजारा है, जहाँ धीमी रोशनी वाला लालटेन जल रहा है। और यह वहाँ का कोकोनट मार्केट। उस दौर में इन्हीं नारियलों के छिलके से कुछ इस प्रकार चूड़ियां भी बनाई जाती थी और स्वादिष्ट नमकीन की दुकान तो तब भी चलती थी। कुछ लोग मछलियां पकड़ते थे तो कुछ 4 आने में मिट्टी का घड़ा बेचकर अपना घर चलाते थे। कुछ सपेरे अपने सांप को लेकर कला का प्रदर्शन करते थे तो कुछ लोग कच्ची सड़कें बनाने का काम किया करते थे। नाई जमीन पर बिठाकर बिना आईने के ही बाल काटते थे। कुछ महिलाएं चरखा चलाती थी, कुछ चक्की चलाती थी। दोस्तों, आइए अब यातायात पे कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, सन 1800 के दौर में यातायात के नाम पर देश में सिर्फ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट और हाथी हुआ करते थे। लकड़ी और मिट्टी के पहियों से बनी बैलगाड़ी कुछ इस तरह दिखती थी।
ऊंट की पीठ पर लोग कुछ इस तरह सवार हो जाते थे, जहां उनकी दोनों तरफ पानी और बाकी सामान ढोने की सुविधा होती थी। कई बार धूप न लगे, इसलिए ऊंट की पीठ पर ऐसा टेंट भी बनाया जाता था, और शाही घराने के लोग इस तरह पालकी में सफर किया करते थे, जिसमें 4 से 6 लोग अपने कंधे पर उन्हें ढोते हुए कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। उस वक्त ऐसी हाथ गाड़ी भी होती थी, जिसे चलाने वाले श्रमिक लोगों को बिठाकर पूरी ताकत से इस गाड़ी को खींचते हुए चलते थे। शरीर पर आधे कपड़े ढककर ये सुबह से रात तक इस तरह हाथ गाड़ी खिंचा करते थे। वहीं रॉयल फैमिली के नवाब अपने साधन के लिए हाथी का इस्तेमाल करते थे, और हम जैसे आम इंसान अपनी 11 नंबर की गाड़ी पकड़कर यानी पैदल चलकर खुशी से कच्चे रास्ते के कांटेदार जंगली रास्तों को पकड़ लिया करते थे। अब हम आपको दिखाते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत का दूसरा पहलू, यानी शाही घरानों का जीवन। दोस्तों, उस दौर में हमारी दुनिया भी कैमरों की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। उस वक्त फोटोग्राफी के लिए बड़े बड़े कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे, और एक तस्वीर खींचने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। क्योंकि कैमरे महंगे होते थे, इसलिए फोटोग्राफी का शौक सिर्फ ब्रिटिश सरकार या भारतीय रियासतों तक ही सीमित था, और कुछ रईस लोग भी अपने शासनकाल के दौर को इतिहास के पन्नों में समेटने के लिए कई तस्वीरें खिंचवाया करते थे। जैसे कि ये तस्वीर त्रिपुरा के महाराज वीरचंद और उनकी पत्नी मोनू मोहिनी की है, जिसे 1880 में खींचा गया था। यह तस्वीर महारानी चिंकूबाई राजे सिंधिया की है। यह कुंज विहार के महाराज नृपेंद्र नारायण की तस्वीर है। यह जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह और उनके 2 बेटों की तस्वीर है। वहीं यह फोटो राजा रवि वर्मा और सेठ लक्ष्मण दास की है, जिसे 1890 में खींचा गया था। दोस्तों, 1870 से 1900 के दौर तक भारत की लीजेंडरी फोटोग्राफर राजा दीनदयाल ने उस दौर की यादों को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिन्हें देख आज हम अपना इतिहास याद करते हैं। राजा दीनदयाल ने देश के कई शहरों में अपने स्टूडियो खोल थे, 50 फोटोग्राफर असिस्टेंट को नौकरी पर रखा था, और अखंड भारत के करीब 30,000 फोटोज क्लिक की थी, जिनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय यह फोटो है 1899 में खींची गई। इस तस्वीर में हैदराबाद के नवाब निजाम महबूब अली खान अपनी रॉयल फैमिली के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और जमीन पर बाग की खाल बिछाई गई है। 1888 में खींची गई यह तस्वीर आंध्र प्रदेश के हमनगोंडा में मौजूद 1000 पिलर्स वाले मंदिर की है, जिसका निर्माण सन 1163 में हुआ था, और 862 साल बाद आज भी यह मंदिर वैसे ही खड़ा है। 1886 में खींची गई यह तस्वीर मुगल शासक अकबर की बेटी के मकबरे की है। मित्रों, उस दौर में राजस्थान के डीग में महाराज सूरज महल का डीग काफी मशहूर था, जिसे उन्होंने सन 1772 में बनवाया था, और 1884 में खींची गई है। तस्वीर इस उस वाटर पैलेस की है। वहीं सन 1860 में हैदराबाद में ब्रिटिशर्स के रेजिडेंसी की कुछ इस तरह की तस्वीर में है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अखंड भारत के इतिहास और संस्कृति पर गर्व है, तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।